नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो शेयर्स की बात अपनों के साथ। अपने यानी कि आप सब, अपने यानी कि मैं और डॉक्टर नेहा आपके साथ इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत खुश हूं। मैं ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए आप सबके साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहली बात तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर लूं कि आप लोगों ने इतने दिनों तक डॉक्टर रवि के शो को इतना पसंद किया है, इतना सराहा है। डॉक्टर रवि की से जो आपने सवाल पूछे हैं उससे आप लोगों के बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ फायदा हुआ है। फायदा इससे कि शेयर मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी है। इस तरीके से ये हमारा शो है जो कि अभी तक चला है। हम इस शो को और आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपका साथ बहुत बहुत जरूरी है। यानी कि अपनों का साथ। शेयर्स की बात होती रहेगी लेकिन होगी अपनों के साथ। क्या कहते हैं डॉक्टर रवि? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट किया। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों से ऐसा सोच रहा था कि कोई मेरा साथ देने के लिए आगे आए, और नेहा मैम ने मेरी इस एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़रूर है कि आम आदमियों के सवाल बढ़ रहे हैं, आम आदमियों की परेशानी बढ़ रही है। और जो हम लोग जहां पर चर्चा करने वाले हैं और जिस चीज की चर्चा हम करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही होता है। देखिए, सब अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, सब पैसे कमाने में लगे हुए हैं, सब मेहनत करने में लगे हुए हैं, 9 to 6 ऑफिस की जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी मेहनत की कमाई बहुत से ऐसे वीडियोस, ऐसे रील्स, ऐसे शॉर्ट्स पे को सुनकर समझकर वो लोग निवेश कर देते हैं और फंस जाते हैं। आपको मैं बताऊं नेहा जी, अभी मेरे पास जितने एक्सपीरियंसेस आए वो इस तरीके के आते हैं और मुझे बहुत दुख होता है। तो हम जो ये जागरूकता का प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ ही उनके जो सवाल है, उनके जो पोर्टफोलियो को जिनको चमकाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मार्केट में भले तंगी हो, दुख हो, गिरा हुआ हो, लाल रंग चढ़ा हो, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके ऊपर हरा रंग जरूर चढ़ाए। लाल रंग की बात आपने करी तो लाल रंग आई थिंक आजकल बहुत लोगों पे चढ़ा है। बहुत लोग ऐसा फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड एक वर्ड है, फंसा हुआ फील कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाएं या पीछे का जो नुकसान हो गया है उसका अब क्या करें। तो इस समय आप क्या सलाह देंगे लोगों को? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये वक्त एक ऐसा वक्त है जिस टाइम पे, चूंकि आज जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बजट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर चढ़ी हुई है। और बजट की एक्सपेक्टेशन के साथ जो मंदी का दौर है, जो बुरा दौर है, वो अभी पिछली दिवाली से चालू हुआ और अभी तक मार्केट में 30 से 35% का करेक्शन देखने को मिला। अब 30 से 35% के करेक्शन पे बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में 30% का नुकसान है, बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में 10% का नुकसान है। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 5 प्रमुख वजहें हैं जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। सबसे पहले अगर देखें तो जिस तरीके से HMPV वायरस की बात की गई थी, उसको लेकर के एक पैनिक क्रिएट हुआ। उसके बाद चाइना की पॉलिसी यहाँ पर जो चेंज हुई। दूसरे नंबर पे, अगर तीसरे नंबर पे जाते हैं, तो जिस तरीके से FIIs कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर अगर देखा जाए, तो जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं दे रही है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे आजकल मीडिया में भी सबसे ज्यादा छाया हुआ है, कि इस समय ट्रंप की पॉलिसी, मोदी जी की खटास में कहीं ना कहीं मार्केट को खट्टी लग रही है, और उस खटास को और बढ़ा सकता है ये मार्केट। तो ट्रंप किस तरीके की पॉलिसी लेकर आएंगे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वीजा और इन सब पे थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिले, और ये देखने को मिली तो मार्केट उसका निगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। अब पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सिर्फ एक है कि इस समय बजट हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन शुरू हो गई है, और इसी वजह से मार्केट बीच बीच में लंबी लंबी छलांगे मारता है और गोते भी मन लगा रहा है। बजट की आपने बात करी तो बजट से पहले के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे नजर रखनी चाहिए? अगर मैं नया इन्वेस्टर हूं, मैं अभी बजट से पहले थोड़ा सा मुनाफा कमाना चाह रही हूँ, तो मेरे लिए कौन से स्टॉक्स सही रहेंगे? जी, बिल्कुल। देखिए, बजट एक ऐसा इवेंट है जिसपे कि बहुत से इन्वेस्टर अच्छा पैसा कमाते भी हैं और अच्छा पैसा उनको नुकसान भी आता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस समय जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम है, उसमें सेक्टर स्पेसिफिक चले, स्टॉक स्पेसिफिक ना चल के वो ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि सरकार किस सेक्टर को फोकस कर रही है, पहला, अगर सेक्टर की सिर्फ बात की जाए तो सरकार का पहला फोकस जो है वो है डिफेंस काउंटर पे। दूसरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तीसरा फोकस है यहाँ पर रेलवे काउंटर पे। और चौथे सेक्टर की तरफ जाएं तो रिन्यूएबल एनर्जीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जो कि बजट की एक्सपेक्टेशन पर यहाँ पे इन स्टॉक्स में थोड़ा सा
ट्रैक्शन बन सकता है, अपवर्ड ट्रेंड आ सकता है, तो इन स्टॉक को यहां पर ऐड करने की सलाह होगी। और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनसे अभी बच के चलना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं वैसे तो लिस्ट काफी लंबी होती है, लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा वायरल स्टॉक्स है उन्हीं की तरफ बच के रहने की राय है। जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, पेटीएम है, जेपी एसोसिएट है, यस बैंक है। इस टाइप के ऐसे शेयर्स हैं जो कि जब भी बजट आता है तो इस टाइप के स्टॉक्स में जो है वो थोड़ी सी न्यूज ज्यादा क्रिएट होती है, लोग अट्रैक्टिव होते हैं लेकिन फंस जाते हैं। इन स्टॉक से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। डॉक्टर रवि, आपके चैनल से जुड़े हुए सब लोग थोड़ा सा एक बात को लेकर घबरा गए हैं। आपने शायद पिछले शो में कुछ ऐसा कहा था कि मैं ये अब शो नहीं करूं। बार बार हमारी जो कमेंट सेक्शन है सब है वो भरा हुआ है इन्हीं मैसेजेस से कि डॉक्टर रवि प्लीज आप अपना शो जारी रखिएगा, हमें आपके सजेशन से काफी फायदा हो रहा है, सब है। तो भाई आप इन लोगों को आप प्लीज हम सबको बताइए कि आपने क्या सोचा है। देखिए, बिल्कुल शो डिसकंटिन्यू करने के पीछे का सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। और समय ना मिल पाने की वजह एक ये भी थी कि मैंने पहले भी अपील की थी कि कुछ लोग हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं सबसे पहले आपका कि आपने आगे बढ़ के आप जुड़ी और आपने उस चीज को कंटिन्यू किया। और मुझे बहुत खुशी है, मतलब मैं आपको दिल से उस चीज को दिखा नहीं सकता, बता सकता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है आपको बोलने के लिए। क्योंकि देखिए, आप भी एक अपने प्रोफेशन पे हैं, और जो करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें ना सबका, जो हमने जो प्रोग्राम का नाम रखा है शेयर की बात अपनों के साथ, ये इसीलिए रखा है कि ये आपके शेयर की बात है, आपके पोर्टफोलियो की बात है। और आपको मैं बताऊं कि जब मैं ये शो स्टार्ट कर रहा था तो स्टार्टिंग में बहुत से लोगों ने एडिटिंग करी, बहुत से लोगों ने वो थंब जो नील बनते हैं यूट्यूब के उसको भेजे। तो इस टाइप के कई सपोर्ट्स आ रहे थे, और मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को हम लोग ऐसे ही, हमारे साथ लोग जुड़ते रहे, हम आगे बढ़ते रहे, और जो जो अपने गोल है उनको अचीव करते रहे। तो इसी वजह से मुझे ये लग रहा था कि अगर नहीं लोगों को पसंद आ रहा है या लोग समझ नहीं पा रहे तो उसको बंद करें। लेकिन नेहा जी, इस समय तो मैं आपको आ, हमारे पास मेरे पास शब्द नहीं है आपको ये बताने के लिए कि आपके ऐड होने से इस प्रोग्राम में क्या चार चांद लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रवि। मेरे ख्याल से ये सारे अपने हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो किसी फायदे के लिए नहीं, किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, एक लोगों से जुड़ने का एक माध्यम बनाने के लिए हमने ये शो शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा बात हो अपनों के साथ। मेरे ख्याल से यही मकसद रहा है इस शो का हमेशा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे हम लोग जो है वो नए नए आयाम यहाँ पर तय करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि।